आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। 30 मार्च 2026 है आज और दो बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। पहली खबर यह है, मिडिल ईस्ट की जंग में अब सीधा असर इकोनॉमी पर दिखने लगा है। ईरान और हिजबुल्लाह के जॉइंट हमले के बाद हाइफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर और तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपके सामने हैं। इसराइल पर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग बाजान ग्रुप की रिफाइनरी में लगी है, जिसे इसराइल की इकोनॉमी का अहम सेंटर, इसराइल की अर्थव्यवस्था का अहम सेंटर माना जाता है। ये 30 मार्च की सुबह की तस्वीरें हैं। टीवी फुटेज में रिफाइनरी के अंदर से उठती आग और धुआं साफ दिख रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि सीधा मिसाइल लगी है जाकर, या इंटरसेप्शन के दौरान जो मिसाइल का मलबा है, डेब्री है, वो जाकर गिरा है रिफाइनरी पर, उससे नुकसान हुआ है। ये वही साइट है जिसे 19 मार्च को भी टारगेट किया गया था, यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बार बार निशाने पर आ रहा है। अगर ये डैमेज बड़ा है तो इसका सीधा असर इसराइल की फ्यूल सप्लाई, इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसके साथ ही ये हमला बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बार बार क्रिटिकल साइट्स तक मिसाइल्स पहुंच रही हैं और इसराइल उन्हें रोकने में नाकाम है। ईरान जहां कहता है वहां पर मार करता है। हालांकि ग्राउंड पर असली नुकसान कितना हुआ है, इसकी फुल वेरिफिकेशन अभी बाकी है। हम इसे तबाह करना तो नहीं कहेंगे रिफाइनरी को, लेकिन हाँ, बड़ा नुकसान तो हुआ है, तो इसे छोटी मोटी तबाही तो कहा ही जा सकता है। लेकिन ये साफ है कि जंग अब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी लड़ी जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इसराइल इस प्रेशर को झेल पाएगा या ये हमले जंग का रुख बदल देंगे। ईरान पहले ही कह चुका है, अगर तुम ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करोगे, हमारी इकोनॉमी के सोर्स पर हमला करोगे, तो हम तुम्हें वहीं जख्म देंगे जहां तुमने हमारे लिए प्लानिंग की है। तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है और इसी की बानगी की ये ताज़ा तस्वीर है जो 30 मार्च को सामने आई है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जारी इस जंग में ईरान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के नेवी कमांडर यानी सबसे बड़े चेहरे चीफ अली रजा तांगसीरी की मौत कंफर्म हो गई है। ईरान की सरकारी एजेंसी इरना के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है कि तांगसीरी की मौत उनके जख्मों की शिद्दत की वजह से हुई। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही उन पर हमले की खबर सामने आई थी। तब तक ईरान डिनाई करता रहा था, लेकिन अब उनके मारे जाने की बात खुद ईरान ने कंफर्म कर दी है। इससे पहले इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने यह दावा किया था कि एक प्रिसाइज और लीथल ऑपरेशन में, एक नाप तौल वाले ऑपरेशन में, खतरनाक ऑपरेशन में अली रजा तांगसीरी और दूसरे सीनियर अफसरों को साथ में ही खत्म कर दिया गया है। अब ईरान की तरफ से आई कंफर्मेशन ने इस दावे को और मजबूत कर दिया है कि इस हमले में IRGC का बड़ा नुकसान हुआ है। सोचिए, इसराइल जहां चाह रहा है, जिसे चाह रहा है, आसानी से निशाना बना ले रहा है। तांगसीरी को ईरान की नेवल स्ट्रेटजी का अहम चेहरा माना जाता था। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव इलाके में उनका रोल बेहद अहम था। ऐसे वक्त में जब जंग पहले ही कई मोर्चों पर फैल चुकी है, इस तरह के हाई प्रोफाइल नुकसान ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक माने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ईरान इसका और सख्त जवाब देगा, जैसे अली लारिजानी की शहादत के बाद उसने बदला लिया था, या हालात किसी और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें ईरान के और प्राइम चेहरे निशाने पर हैं। हम देखेंगे। लेबनान पर भी इसराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आसमान में धुआं है, आग के गुबार हैं। इसराइल के एयरफोर्स ने तेज रफ्तार ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और लेबनान की सरहद से लगते हुए हानिया गांव, जो कि टायर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां भारी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाके हुए, आसमान में काला धुआं फैल गया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब लेबनान के फ्रंट पर पहले ही हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच टकराव तेज हो चुका है। माना जा रहा है कि इस स्ट्राइक का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों या लॉन्च पोजीशंस को निशाना बनाना था। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर टारगेट की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। जंग में दावे पहले आते हैं, डिटेल्स बहुत बाद में सामने आती हैं। लगातार बढ़ते इन एयर स्ट्राइक से ये साफ है कि जंग अब और ज़्यादा एग्रेसिव फेज में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत सी खतरनाक तस्वीरें आगे भी देख सकते हैं, उनके गवाह बन सकते हैं।
अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है और यहाँ ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस से। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया, क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर्स हैं, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहां सब कमोडिटीज भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। इनकी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की डेडिकेटेड टीम है जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। और हाँ, मामला पैसे का है तो बस यही कहूंगा कि जरा ध्यान से पैसा लगाएं, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। बात लेबनान की हो रही है तो सिर्फ लेबनान का नुकसान नहीं हो रहा, इसराइल का भी हो रहा है। ये जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस्राएली डिफेंस फोर्स का जवान था। 19 साल का था नहीं रहा। सार्जेंट लेरन बैन जियोन मारा गया क्योंकि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल ने साउथ लेबनान में इसे अपना निशाना बना लिया। जंग में दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं, दोनों तरफ की बात जरूरी है। ये और बात है कि इस्राएल और अमेरिका जैसी ताकतें जिनके पास हैवी वेपन्स हैं, एडवांस मशीनरीज हैं, एडवांस बॉम्ब्स हैं, वो ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। लेकिन ईरान जैसा मुल्क लगातार उनका मजबूती से एक महीने बाद भी मुकाबला कर रहा है, हर रोज़ नुकसान पहुंचा रहा है। आज हाइफा रिफाइनरी में पहुंचाया। वहीं ईरान की हिमायत में खड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट जैसे इराकी गुट और हिजबुल्लाह जैसे मूवमेंट्स भी लगातार इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के अड्डों पर भी इराकी रेजिस्टेंस जैसे मूवमेंट हमले कर रहे हैं, तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। अली रजा तांगसरी की मौत कंफर्म हो चुकी है, जो कि ईरान की IRGC के नेवी चीफ थे। हमने आपको बता दिया। एक उनका फोटो शेयर किया है तेहरान टाइम्स ने दोपहर 3:35 पर 30 मार्च को, और लिखा है कि अली रजा तांगसरी ऑर्डर दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्लोज है, लेकिन उसे क्लोज करने का ऑर्डर किसने दिया था? यही अली रजा तांगसरी थे। इसी वजह से इन्हें निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है। अमेरिका का जो वजूद और भूकाल है वो चकनाचूर हो चुका है। इसराइल के उधर कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन हमले किए हैं, उसकी वजह से जो खामियाजा इसराइल को भी भुगतना पड़ेगा वो अंडरस्टूड है। तो अली रजा तांगसरी की ही एक फ़ोन कॉल से, क्योंकि ये IRGC के नेवी चीफ हैं, इसके बाद IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल बंद कर दिया था। हमने हाइफा की बात की तो कुछ और तस्वीरें हैं। इसराइल का I-24 न्यूज़ इंग्लिश दोपहर 2:15 बजे 30 मार्च को ये तस्वीर दिखाता है, बताता है कि कई इम्पैक्ट्स हुए हैं। इसराइली मीडिया कह रहा है कि जी वहाँ म्यूनिशंस गिरे हैं, क्लस्टर गिरे हैं, डाबरी गिरा है, उससे आग लगी है, लेकिन ये बता रहा है कि कई इम्पैक्ट्स हुए हैं, कई सीधी स्ट्राइक्स हुई हैं हाइफा रिफाइनरी पर आकर, और ये एक साथ हमला किया गया है ईरान की तरफ से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से। दोनों ने मिलकर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ एक साथ इसराइल के इस हाई प्रोफाइल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड से भी इस पर जो है इससे नुकसान की खबर है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली ड्रोन्स दागे गए होंगे। तो किस से आप बचिएगा, ये वाला सवाल इसराइल के सामने पैदा होता है। इसराइल का कान न्यूज़, जो कि सरकारी उनका आउटलेट है, उसने भी ये वाली वीडियो शेयर की है कि
जो अटैक हुआ है रिफाइनरीज पर, फोर्सेस वर्किंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। फोर्सेस जो है लगातार इसराइल की, और जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट होगा वो लगातार इस आग को कंटेन करने की, बुझाने की कोशिश कर रहा है, और उस पर जो है वो डाले जा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। लेकिन जो पैलन इन्फो ने तस्वीर शेयर की है, ज़रा देखिएगा, हिजबुल्ला और ईरान ने जब हमला किया है तो मुझे लगता है एक रिफाइनरी पर 2 जगह इम्पैक्ट किया गया है, या कई जगह, जैसा कि इसराइली मीडिया कह रहा है। तो एक तरफ धुआं है निकल रहा है, यानी उधर कुछ जला है, फिर दूसरी तरफ भी धुआं है, कैमरा पैन होता है, दूसरी तरफ भारी गुबार है, और ये कई किलोमीटर दूर से बनाया गया वीडियो है। इट मीन्स क्लियर है कि हिजबुल्ला और ईरान ने मिलकर इसराइल को आज के दिन में, आज की तारीख में एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी फैमिली के, बहन के लिए दुआ की। वीडियो अभी आज भी कम होंगे, 2 दिन का ब्रेक था, अब कम होंगे, आगे से 3-4 दिन बाद से रूटीन में हम आ जाएंगे। माजरत उन सभी से जिनको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, और अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। माँ के वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।